Hello everyone. Today I am here to explain you the poem Fire and the Ice. This is the poem that is composed by the Robert Frost. In the first video I explained the first poem Dust and the Crow by the Robert Frost. Now in this poem the idea of the poem revolves around the idea that is the love. Entire poem revolves is that only love, equality, mutual understanding and sympathy for one and all can help in establishing peace on the earth. The poet mentions that both fire and ice can bring probable end of this world. The poet talks about how fire represents desire and can therefore be a cause of the end of the world. He also mentions ice as second issue to symbolize that the coldness and indifference towards the another will also be enough to bring an end to this world. Too much fire and passion can quickly consume a relationship, while cold indifference and hate can be equally destructive. जैसे कि आपने जब आप टॉपिक ही देख रहे हैं फायर एंड आइस, दोनों ही एक दूसरे के टोटली अपोजिट हैं. फायर एंड आइस जैसे कि आपने फर्स्ट पोएम पढ़ी थी जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, तो देखने में जो है इनकी पोएम दैट लुक्स वेरी सिंपल, लेकिन जो इनका मीनिंग होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है. जब पोएम को हम एक बार पढ़ेंगे तो पोएम लगता है जैसे कि बहुत सिंपल है, मीनिंग बहुत सिंपल है, लेकिन पोएम जो है वो पढ़ने में कुछ और होती है और उसका मीनिंग कुछ और होता है. तो यहाँ पर फायर एंड आइस सिंपली हमें लगा कि जहाँ जो पोएट है वो सिंपली जो है वो आग और बर्फ के बारे में बात कर रहा है, बट इट इज द डिफरेंट मीनिंग. फायर जो है यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर को डिजायर के रूप में लिया है. अगेन दिस इज द काइंड ऑफ अ पोएम, सिंबोलिज्म पोएम. ये भी एक सिंबोलिज्म ही पोएम है, जैसे कि फर्स्ट पोएम जो उनकी थी उसी तरह से ये भी एक सिंबोलिज्म ही है. फायर को यहाँ उन्होंने डिजायर के रूप में लिया है और आइस को उन्होंने यहाँ पर जो है वो ग्रीड है, हमारे जेलस है, हेट्रेड के रूप में यहाँ पर उन्होंने उसको लिया हुआ है. एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि जो है वर्ल्ड जो है किस तरह से एंड होगा वर्ल्ड का, कि ही इज थिंकिंग अबाउट इफ द वर्ल्ड विल एंड, कि वर्ल्ड जो है यदि नष्ट होता है तो क्या कंडीशंस हो सकती हैं, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से जो है वर्ल्ड हमारा खत्म हो सकता है. तो इस जो पोएम में जो है वो पोएम का जो आइडिया है वो इसी चीज पर है कि उनका मानना है कि जो डिबेट चल रही है कुछ लोगों के बीच में कि दो रीजन हो सकते हैं, या तो फायर या तो आइस. सिंपल वे में यदि हम कहें तो वर्ल्ड जो है दो रीजन से ही कुछ लोग डिबेट कर रहे हैं कि या तो बहुत आग लग जाएगी पूरे वर्ल्ड में जिसकी वजह से हमारा जो वर्ल्ड है वो एंड हो जाएगा, या फिर बर्फ आइस यानी बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा जिसकी वजह से जो है वो वर्ल्ड पूरा नष्ट हो जाएगा. ओके, बट वेन वी गो टू द डीप टू द पोएम, लेकिन जब हम डेप्थ में जाते हैं तब डिफरेंट मीनिंग है. बिकॉज जो फायर है यहाँ पर दैट इज नॉट लुक ओनली द फायर, वो सिर्फ फायर नहीं है, फायर इज दैट इज द मीनिंग टू द डिजायर. तो व्हाट इज द पोएम? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, सम से इन आइस. फ्रॉम what I have tasted to desire, I hold with those who favor fire. तो what are they saying? Some say means there is a debate. तो कुछ लोग किसके साथ में हैं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, कि वर्ल्ड जो है पूरा फायर की वजह से एंड हो जाएगा. द पोएट एनालाइजिंग अबाउट द एंड ऑफ द world. The poet provides the deals with two possible causes for the end of the world. He considers the age-old question of whether the world will end in the fire or in ice. क्या बोल रहे हैं वो कि कुछ लोगों का मानना है कि या तो फायर की वजह से, कि डिजायर की वजह से, कि हमारी जो डिजायर होती हैं वो अनकाउंटेड होती हैं. एक डिजायर हमारी कंप्लीट होती है तो हम दूसरे के लिए इच्छा हमारी जो है बढ़ जाती है, तो वो अनकाउंटेड होती है, कभी भी हमारी डिजायर खत्म नहीं होती. और उन्हीं डिजायर की वजह से जो है हम कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं. तो जो डिजायर की वजह से, हमारी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं की वजह से ही है जो कभी एक दिन ऐसा आएगा जो है हमारा वर्ल्ड पूरा नष्ट हो जाएगा. और सम से इन आइस, और कुछ लोग का क्या मानना है कि जो है हमारी जो हेट्रेड है, हमारी जो नफरत है दूसरों के लिए, या और हमारी जो लालच है, या हमारी जो
दूसरों के लिए नफरत है, उसकी वजह से जो है वर्ल्ड जो पूरा है नष्ट हो जाएगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं, राइटर का जो पोएट का है वो क्या कहना है कि जैसे डिजायर को जो लोग फेवर कर रहे हैं या डिजायर के बारे में जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से जो है, लेकिन मैं किसके फेवर में हूँ, मैं फायर के फेवर में। वो किस चीज को फेवर कर रहे हैं, उनका मानना है कि डिजायर, जो डिजायर है मैं उसके ज्यादा पक्ष में हूँ और डिजायर की वजह से जो है वो ज्यादा वर्ल्ड की जो है ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वर्ल्ड जो है वो एंड हो जाएगा। And in the second stanza, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction is also great and would suffice. अब वो क्या कह रहे हैं, मतलब उनका रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरी तरह से मानना है कि वो उन लोगों के साथ हैं जिनका ये मानना है कि फायर जो है, फायर मीन्स डिजायर, कि डिजायर जो है वो वर्ल्ड को पूरी तरह एंड की तरफ ले जाएगी। जो वर्ल्ड है पूरा वो एंड हो जाएगा उसकी वजह से, फायर की वजह से या डिजायर की वजह से। लेकिन यदि किसी वजह से फायर या डिजायर जो है वर्ल्ड को नष्ट नहीं कर पाई तो दूसरा रीजन आइस जो है, जो हेट्रेड जो है, जो ग्रीड जो है, वो निश्चित ही जो है वर्ल्ड को फिनिश कर देगी, वर्ल्ड को निश्चित ही जो है वो खत्म कर देगी। तो मतलब यदि हमारी जो महत्वाकांक्षाएं, जो इच्छाएं हैं, हमारी डिजायर यदि वर्ल्ड को खत्म नहीं कर पाई तो हमारी हेट्रेड, नफरत भी कम नहीं है लोगों के दिल में जो कि वर्ल्ड को खत्म कर सके। मतलब दोनों ही इक्वली हैं, जहां डिजायर जिस फेस पर है उसी फेस पर हमारा जो है हेट्रेड भी है। जितनी महत्वाकांक्षाएं हमारे अंदर हैं उतनी ही नफरत हमारे अंदर भी दूसरों के लिए है, कि दोनों ही चीजें इतना बैलेंस करके चल रही हैं कि एक ना एक चीज जो है वो वर्ल्ड को खत्म कर ही देगी। तो जो पोएट है यहाँ पर इस पोएम के जरिए पूरी तरह से जो है ही वांट टू गिव द रीजन कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारे वर्ल्ड के नष्ट होने में जो क्या रीजन है जो हमें इस वर्ल्ड को नष्ट कर सकते हैं। नाउ देयर आर द पोइटिक डिवाइसेस, की पोइटिक डिवाइसेस इसमें क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आता है कि राइमिंग स्कीम इसमें क्या होंगी। तो राइमिंग स्कीम के पैटर्न के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द कि राइमिंग वर्ड्स क्या क्या है यहाँ पर। नाउ यू कैन सी हियर फायर, ये जो है देखिए एक सेम आपको यहाँ फायर मिल रहा है, डिजायर मिल रहा है, अगेन देयर इज अ फायर, फिर और कोई यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए। नाउ अगेन आइस, ट्वाइस, आइस एंड सफाइस, तो ये आपका क्या हो गया बी एंड बी। ओके, ए बी ए, तीन लाइन का यहाँ पर 9 लाइन्स हैं। इधर पर आप देखिए पोएम में 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन, तो 3 लाइन के हम यहाँ पर इसमें पैराग्राफ को आप डिवाइड कर सकते हो। 3 लाइन्स में आप इसको बता सकते हो ए बी ए। तो 3 लाइन में क्या हो गया आपका पोएटिक डिवाइस ए बी ए। नेक्स्ट 3 लाइन्स में ए बी, यहाँ पर आप सी रखोगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ किसी से नहीं मैच हो रहा है, ए बी सी। अगेन बी, ये क्या है हेट एंड ग्रेट, सी अगेन सी, बी सी बी। तो क्या हो गया आपका राइमिंग स्कीम ए बी सी बी। तो ये क्या है आपका राइमिंग स्कीम। ओके, अगेन देयर इज अ alliteration. All of you know alliteration. In the last poem I explained you what is the alliteration. Alliteration is a kind of figure of speech in that you can understand that the first letter of the word that in the same line start with the same consonant. Okay, so there is a alliteration. Now you can find this is first line mein some say. Okay, some say. Second line again some say. स साउंड आ रहा है दोनों में, सम से। सो दिस इज अ एलिट्रेशन। वर्ल्ड विल, यहाँ पर भी एलिट्रेशन वर्ल्ड विल, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है एलिट्रेशन। इन दोनों यहाँ पर दोनों जगह पर क्या है हमारा एलिट्रेशन। दिस इज अ काइंड ऑफ स्पीच। यहाँ पर क्या है दोनों के फर्स्ट लेटर में, दोनों लाइन में साथ में यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर में जो है वो एक ही जो है हमारा कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है हमारा एलिट्रेशन। ओके, सेकंड सिंबोलिज्म तो है यहाँ पर फायर को डिजायर बताया गया है और आइस को हमारे जो यहाँ पर हेट्रेड के रूप में लिया गया है, तो हमारा सिंबोलिज्म भी है। दूसरा होता है एजोनेंस। एजोनेंस को अभी आपको बताया है दोज फेवर
हु, यहाँ पर जो है जो आपके जो है बॉबल साउंड जहाँ पर रिपीट होते हैं बार बार एक ही लाइन में, होल्ड, दोज, हु, फेवर, बार बार देखिए आप ओ साउंड जो है, जो आपका ओ वोबल है वो जो रिपीट हो रहा है बार बार, तो यहाँ पर कौन सा है, एजोनेंस। तो यहाँ पर जो है आपके एजोनेंस पोइटिक डिवाइस है। और साथ में एक और होता है एमचैम्बमेंट, जो कि यहाँ पर जहाँ पर ये तो आपकी लास्ट 3 लाइन में जो है रिपीट हुआ है। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिएगा आप इसमें जो दिस इज अ काइंड ऑफ पोइटिक डिवाइस जहाँ पर लगातार 2, 3, 4 लाइन में जब लगातार एक ही सेंटेंस कंटिन्यू चला जाता है और जहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है, वहां पर एनचैम्पमेंट होता है। तो यहाँ पर यहाँ लास्ट की 3 लाइन में कहीं भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये वाला जो है पोइटिक डिवाइस यूज किया गया है। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, थैंक यू।